आज की क्लास में हम लोग U2 मैनोमीटर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे और इसमें जो है अनसर्टेनिटी निकालने का भी एक क्वेश्चन है। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। देखा जाए ये कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में ये वाला फिगर यूज होगा, ये वाला मतलब इस तरह से है कि पहले प्रेशर दोनों में सेम है तो ये आपका बैलेंस हो गया। प्रेशर बढ़ाया गया तो ये H1 हाइट तक नीचे गया और उसके बाद ये यहाँ से इतना L2 डिस्टेंस ऊपर चला गया। ये कॉन्सेप्शन है। प्रेशर बढ़ाया गया तो H1 हाइट तक यहाँ नीचे आया और ये इस कॉलम में L2 हाइट तक, ये वाली हाइट L2 है, वो ऊपर चला गया। अब हमें क्या करना है, प्रेशर निकालना है या प्रेशर डिफरेंस निकालना है, सॉरी P1 माइनस P2 का डिफरेंस निकालना है। ये क्या होगा, बाकी चीजें दी हुई है, ठीक है। यही से जो हमने एक्सप्लेन किया वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए अब ये जो इस वाले हमने डेरिवेशन में यहाँ हमने मरकरी लिया हुआ है तो यहाँ दिया है वाटर और यहाँ दिया हुआ है एयर, ये चीज है बस। अब इसको एक बार पढ़ लिया जाए। इंक्लाइंड मैनोमीटर है और उसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड वाटर है जो कि वाटर है, मरकरी नहीं है। 20 डिग्री पर है। जिसका प्रेशर मेजर करना है वो एयर है और 20 डिग्री पे इंक्लाइंड मैनोमीटर है, मतलब ये वाला साइड, ये जो डिग्री है यहाँ, ये जो थीटा है ये 20 डिग्री पे है। द वेल इज ए सिलेंडर ऑफ डायामीटर, ये जो बड़ा वाला है ये इसका डायामीटर दिया हुआ कैपिटल है और यहाँ वाले का स्मॉल ए को बोलते हैं, ये दिया हुआ है कैपिटल ए दिया हुआ 0.05 मीटर। इसका मतलब डायामीटर, एरिया निकल जाएगा πd²/4। और ये जो ट्यूब है जो पतला वाला है जो एंगल पे है वो है 0.001 मीटर, तो दोनों का एरिया निकल जाएगा πd²/4। तो ये दिया हुआ स्मॉल एरिया आ गया आपका और बड़ा वाला एरिया आ गया कैपिटल ए। अब हमें क्या करना है, द मैनोमीटर रीडिंग इज गिवन टू बी 150 mm, मतलब जो ट्यूब है उसमें 150 mm डिस्टेंस तक वो ट्रेवल किया, इस फॉर्म में दिया हुआ है। मैनोमीटर रीडिंग इज गिवन टू बी 150 mm, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले बैलेंस था, पहले शुरू में बैलेंस था। अब प्रेशर डिफरेंस देने की वजह से पहले मान लो दोनों सेम एयर था, इस तरह से आ गया कि दोनों का डिफरेंस है, प्रेशर दोनों में डिफरेंट है, तो ये नीचे गया तो यहां से ये ऊपर गया, तो ये दिया हुआ है 150 mm दिखा रहा है, मतलब 150 mm वो ऊपर चढ़ा इस तरह तिरछे तिरछे, ठीक है। अब आ जाइए, डिफरेंशियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, इन mm ऑफ वाटर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर एरर निकालना है, व्हाट इज द एरर इन परसेंटेज इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। डिफरेंशियल प्रेशर निकालना मतलब डिफरेंशियल प्रेशर का ये जो इक्वेशन है इसी को यूज करना है, इसी में चीजें पुट कर देनी है। अब ये देखिए दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, अभी ये वाला स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ये वाला ये भी हम इसको नेग्लेक्ट नहीं मान रहे हैं क्योंकि अगले वाले पार्ट में दिया है डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड, तो पहले वाले पार्ट में तो विदाउट नेग्लेक्ट करेंगे। अब देखिए हमें वाटर दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी होती है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देखिए छोटा सा लिखा हुआ है ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है इसीलिए डिग्री पे दिया 20 डिग्री पे, और पूरा एक्सपेरिमेंट हम 20 डिग्री पे कर रहे हैं तो ये डेंसिटी यूज करें हम। और डेंसिटी ऑफ वाटर है 997.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 20 डिग्री पे, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ एयर हमें निकालना है, PV बराबर होता है nRT, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, P इक्वल टू रो R स्टार लग जाएगा R/V की जगह, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है केमिस्ट्री में, R स्टार लग जाता है, R की यूनिट ये होती जाती है। फिर मतलब सिंपली ये देखो P इक्वल टू सॉरी रो इक्वल टू यहाँ आ जाएगा P/R स्टार इंटू T, जहां अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी ऑफ एयर है ना रो, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है एयर का 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आर की वैल्यू अब क्योंकि वॉल्यूम हटा दिए है ना यहाँ से,
तो ये वाला यूज करते हैं 287। और टेम्परेचर जो है, अच्छा रूम टेम्परेचर 20 डिग्री प्लस 273 ऐड कर लोगे 293, ठीक है। एक्चुअली क्या है, पूरा सेटअप हम 20 डिग्री पे कर रहे हैं, तो हम एयर का भी प्रेशर जो है, सॉरी डेंसिटी जो है 20 डिग्री पे निकालेंगे, समझ रहे हैं। एयर की डेंसिटी हम 20 डिग्री पे निकालेंगे कि कितना होगा। तो आ गया एक जो हम बताए थे ना 1 kg/m³ थ्योरी में, तो ये हो गया 1.205 kg/m³, तो डेंसिटी आ गई। अगर ये चीज नहीं पता है तो फिर आप एक ही यूज करिए, फिर अगर इस तरह से नहीं पता है, अगर आ रहा है तो ठीक है। डेंसिटी आ गई एयर की। डेंसिटी ऑफ एयर हैज बीन कैलकुलेटेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए अब आ जाइए, ये फॉर्मूला यूज करिए। डेल्टा पी होता है रो ऑफ मरकरी माइनस रो ऑफ एयर इंटू जी स्मॉल ए अपॉन ए प्लस साइन थीटा इंटू L2, बस इसमें पुट कर दीजिए। डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको दिया है क्वेश्चन में, मरकरी की जगह यहाँ वाटर हो जाएगा, मरकरी नहीं है ना, वाटर हो जाएगा 997.6, तो 997.6। डेंसिटी ऑफ एयर हमने कैलकुलेट कर लिया है 20 डिग्री पे, जी की वैल्यू 9.8, स्मॉल ए अपॉन ए मतलब मैनोमीटर ऐसे होता है ना, ये बड़ा वाला एरिया और इसमें ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये इसका एरिया, ये पतले वाले का, तो डायमीटर दिया हुआ है, एरिया हो जाता है स्मॉल ए का πd²/4, इसका πd²/4 कर दो, तो d π/4 कट जाएगा, केवल d² आ रहा है 0.001 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर, ये देखिए यहाँ दिया होगा। ये एक डायमीटर ये हो गया बड़ा वाला, नहीं छोटा वाला, ये वेल वाला ये है और ट्यूब वाला ये है, बस इसको पुट करिए। प्लस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री दी हुई है। L2 जितना डिस्टेंस वो हाइट ट्रेवल किया, ये 150 mm गया ना, तो 150 mm जाने का क्या मतलब है, यहाँ से अब वो कितना गया, तो L2 फार्मूले में इसीलिए दिया हुआ है L2 के फॉर्म में, क्योंकि यहीं से दिया रहता है कि कितना और कितने रीडिंग वो दिखा रहा है, तो मतलब ये दिखा रहा है वो यहाँ से, तो L2 हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से L2 आपने पुट कर दिया 150 × 10⁻⁻3। अब आ जाइए, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अगला स्टेप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आ गया 501.54 Nm/m²। इस पेज में देखिए, सही से देख लीजिए, तो यहाँ से हमने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है, केवल पुट करके अगला स्टेप आपका बस यही है, आ गया ये 501.54 Nm/m²। ये क्वेश्चन में पूछा था Nm/m² और वाटर कॉलम में भी पूछा था। तो प्रेशर होता है डेल्टा पी रो जी एच, तो एच पूछ रहा है वाटर के कॉलम में, तो ये रो जी से डिवाइड कर दो, तो रो ऑफ कितना, वाटर के कॉलम में पूछ रहा है ना, तो रो ऑफ वाटर और रो जी तो वही रहेगा 9.8, तो वाटर एक्चुअली मरकरी यहाँ यूज ही नहीं किया गया, वाटर यूज किया गया, तो वाटर से डिवाइड कर दीजिए, तो आ गया वाटर कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो आ गया 51.3 mm ऑफ वाटर कॉलम। चलिए अब हमें निकालना है एरर। सेकंड पार्ट ये था, एरर निकालना है यदि एयर की डेंसिटी नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, नहीं नेग्लेक्ट करके पहले हम प्रेशर निकालेंगे तभी तो एरर आएगा। क्वेश्चन देखिए, एरर इन परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड। अब मतलब दूसरे पार्ट में हमें ये कहना है कि पहले पार्ट में हमने एयर की डेंसिटी नेग्लेक्ट नहीं की है, ये लेके चले हैं, दूसरे पार्ट में इसको जीरो ले लेना है, क्योंकि इसका कोई फर्क तो आएगा नहीं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो अब प्रेशर निकालो, उसके बाद परसेंटेज एरर निकालो, तो इस पूरे फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, जो पहला पार्ट निकाले हो, यहाँ जो माइनस कर रहे थे रो ऑफ एयर, उस वाले टर्म को हटा दीजिए,
इस वाले टर्म में ये जो पार्ट था इसको 0 ले लेना है, इसको यूज नहीं करना है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पूरा पूरा जो कैलकुलेशन है इधर आपने लाया है सारा वही पुट कर देना है, तो इसको अलग से एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। बाकी चीजें वही है। समथिंग ये जो माइनस कर रहे थे, रो ऑफ मर्करी माइनस या रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ एयर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ वाटर यूज हुआ है, तो ये चीज नहीं होगा। केवल आपने एम लिखा हुआ लेकिन वो अंडरस्टूड है, वो मर्करी सॉरी वाटर यहाँ यूज हो रहा है, तो वाटर की डेंसिटी पुट करोगे, तो क्वेश्चन में वाटर है, एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप आपका आ गया, देखें क्या कैलकुलेशन में आता है, कितना डिफरेंस आता है, 502.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब चूंकि ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है तो ये आपका मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट फार्मूला यूज होगा। जो आपका सही किसको मानोगे फिर, ये चूंकि इसमें अप्रोक्सीमेट नहीं किया गया है, ये वाले केस में अप्रोक्सीमेट नहीं किया, इसके पहले वाले केस में, तो ये आपका ट्रू वैल्यू मानोगे इसको, ट्रू वैल्यू। तो एरर अब हमें निकालना है, एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एरर आ गया मेजर्ड, ये वाला, ये मेजर्ड हो गया, और ट्रू है 501.54। तो परसेंटेज एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू। परसेंटेज एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। इंटू 100 यहाँ का इधर लिख दे रहे हैं, इंटू 100। प्रतिशत लाने के लिए 100 से तो गुणा करोगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आ गया, बस सिंपल सारा डेटा पता है, पुट करना है, तो आ गया 0.12%। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन का एक पार्ट इसमें और है, वो भी देख लिया जाए। तो यहाँ एक क्वेश्चन का इस वाले पार्ट का आंसर हो गया, परसेंटेज एरर निकालना है। चलिए अगला पार्ट है, ये अगला पार्ट जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे है, कि अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, वो अभी देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उसमें एरर कितना आ रहा है, +-2%। डेंसिटी ऑफ वाटर में एरर है +-2%। और जो रीडिंग आपको मिली है, जो लेंथ आपको मिली थी L2, उसमें चेंजेज है 0, एक में परसेंटेज में दिया है, एक में एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। इसमें +-0.5 है, तो ये किस में है, L2 में, मतलब L2 में इतना वेरिएशन है। और ये रो ऑफ वाटर में कितने का वेरिएशन है, 0.2%। परसेंटेज में दिया हुआ है, एक में एग्जैक्ट वैल्यू दी है, ठीक है। ये इतना एरर है, मतलब इसको एरर में कन्वर्ट करोगे तो जितना रो है उसका 0.2% आपको निकालना पड़ेगा। और ये तो पहला वाला तो निकालने की जरूरत नहीं, तो दिया ही है। अब ये क्या कह रहा है, बाकी सारे पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं है, नो एरर है, मतलब उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, वो जो वैल्यू है वही है, कोई एरर नहीं उसमें। और इसमें ये वेरिएशन है। नेग्लेक्ट एयर डेंसिटी इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या निकालना क्या है, डिटरमाइन द एरर इन द मेजर डिफरेंशियल प्रेशर। चलो एरर निकालना है किसका, मेजर डिफरेंशियल प्रेशर। अब जो एरर यहां निकालना है, इसमें यह कह रहा है कि दो चीजें वेरी कर रही हैं, ठीक है। ऐसी चीजें अनसर्टेनिटी कही जाती हैं जब वेरिंग नेचर होता है पैरामीटर का। तो इसको ऐसे निकालोगे, एरर निकालना है ना। अब देखिए एल में कितना चेंज हो रहा है, 0.5 mm, यही तो है 0.5, तो इसको मीटर में बदल लो, ये आ गया। वाटर की डेंसिटी 0.2%, 0.2% किसका, 997.6, ये हो गया। तो वाटर की डेंसिटी इतना ऊपर या नीचे जा सकती है, ±1.995 ये, और लेंथ में इतने का वेरिएशन हो सकता है, ठीक। बाकी चीजों में कोई बदलाव, बाकी चीजें ट्रू जो वैल्यू है वही है, उसमें कोई एरर नहीं है। तो अब जो प्रेशर का हमारा एक्सप्रेशन है ये है, और इसमें ये भी कहा गया है कि एयर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं पहले से, एयर कैलकुलेशन में एयर नहीं लेंगे। तो मरकरी के साथ जो माइनस रो एयर आता है इस वाले फॉर्म में, माइनस रो एयर, उसको तो हम हटा ही दिए, तो यहाँ वाटर है तो वाटर लिख दिए। अब देखिए चेंज इन प्रेशर बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर में वेरिएशन होने से प्रेशर में कितना बदलाव आएगा। तो ऐसे निकालते हैं ना, डिफरेंशिएट कर दो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा रो ऑफ वाटर, या डेल पी अपॉन डेल रो।
इसको इसकी वजह से वेरिएशन देखना है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या बचेगा, इतना टर्म बचेगा, तो बचा इतना। अब ये सारा डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, डायमीटर में कोई चेंज करना नहीं है, ये दिया हुआ साइन थीटा दिया, L2 जो लेंथ है उसकी वो तो पुट कर दीजिए, बस ये हो गया। अगला पार्ट ये है, इसमें एक तो डेंसिटी वेरी कर रहा था और एक लेंथ वेरी कर रहा था ना, कितनी हाइट पे हो गया। अब देखिए, चेंज इन प्रेशर या चेंज इन डिफरेंशियल प्रेशर बिकॉज ऑफ चेंज इन लेंथ, मतलब जितना लेंथ वो ट्रेवल किया वो वाली लेंथ, कितनी हाइट तक हो जा रहा है। तो L2 में चेंज होने से प्रेशर में कितना चेंज आएगा, तो L2 के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, मतलब इसमें वेरिएशन होने से प्रेशर में कितना बदलाव आएगा। इसमें प्लस माइनस 0.5 mm का वेरिएशन था, ये पॉइंट, तो इसमें ये वेरिएशन होने की वजह से रिजल्ट में हमारे क्या चेंजेज आएंगे, डेल्टा पी क्या होगा। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला देखिए ये होता है, तो डेल्टा पी बाई डेल पी बाई डेल L2, तो ये L2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट L2 हट जाएगा, इसके डिफरेंशिएट तो ये हट जाएगा। जब रो W के रिस्पेक्ट में किए तो रो हट गया, L2 के रिस्पेक्ट में बाकी सब कांस्टेंट है, तो डेल L2 बाई L2 बना जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनली। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, रो की वैल्यू ये, जी की वैल्यू ये, स्मॉल a अपॉन ए ये, और साइन थीटा 20 डिग्री, तो यहां से ये आ गया आपका। इसकी यूनिट अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा क्या आ रहा है इसका, तो चलो G इंटू L2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, क्योंकि कॉमन यूनिट नहीं है ना, फिर आपको निकालना ही पड़ेगा यूनिट कितनी आ रही है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतनी हो गया, L2 की हो गया, बाकी तो यूनिट लेस हो जाएंगी ना, ये L2 की होती है तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऐसे दूसरे वाले में करोगे तो यहाँ इसकी डेंसिटी और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अगला, आगे हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रेशर में कितना चेंज आएगा, ठीक है, यही तो निकालना है। इन दोनों की वजह से चेंज इन लेंथ, जो हाइट जा रही मरकरी की, चेंज इन मरकरी की हाइट एंड चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमें क्या ओवरऑल प्रेशर में कितना चेंज आएगा वो निकालना है। तो ये अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है, ये जो टर्म आया है ये किस वजह से है, ये जो टर्म आया है चेंज इन बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये यूज किए, इनटू कर देंगे इसी टर्म में, इनटू कर देंगे इसमें कितना अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी को ऐसे लिख सकते हो W रो ऑफ W, मतलब वाटर में अनसर्टेनिटी कितनी है, वाटर कितना प्लस माइनस है, वो कहाँ है, वो है ये 0.2%, वो आप 0.2 निकाल लीजिए, तो ये पुट कर दिए 1.995। ऐसे दूसरा लेंथ वाला, चेंज इन प्रेशर बिकॉज ऑफ चेंज इन लेंथ, तो ये वाला पार्ट आप यहां कर दीजिए, और ये लेंथ में कितनी अनसर्टेनिटी है, लेंथ में कितना उतार चढ़ाव है, लेंथ में एरर कितना है, कितना एरर है, यहां तो दिया है ना ये, और ये वाला, ये चीज आपको यूज करनी है, ये प्लस माइनस जो है वो डेटा यूज करना है आपको, ये लिमिटिंग एरर बोल सकते हो, जो भी आप बोलो, तो ये डेटा आपको यूज करना है। उसके बाद डिफरेंस, ये टर्म के बाद ये वाला आपका ये हो गया कि लेंथ में कितना चेंज जा रहा है 1.0095, डेंसिटी में इतना चेंज है प्लस माइनस का लेंथ में, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर कर देते हैं, ये अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है, और उसके बाद इसको बस सॉल्व कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करिए, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करिए, ये टर्म आ गया, और उसके बाद आ गया प्रेशर में कितना चेंज होगा प्लस माइनस 1.925, अब यहाँ हम यूनिट लिख देंगे प्रेशर वाली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है।
तो समझ में आया? एक बार ये देखिए, ये और ये यूज करना है। फार्मूला इसलिए लिखे, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो रो के, और यहां आ जाएगा इनटू डब्लू रो, मतलब रो में कितना एरर है, तो और इनका स्क्वायर कर दोगे। इस तरह से ये वाला पूरा टर्म स्क्वायर होने के बाद यहां जाएगा, ये यहां, यहां, ये यहां, ऐसे ये वाला ऐसे यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आएगा, और उसका उसमें जो कितना वेरिएशन है लेंथ में, वो दूसरा वाला पार्ट यहां आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये अनसर्टेनिटी का डायरेक्ट फार्मूला है, उसको यहां अप्लाई किया गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, थैंक यू।